अगर आपसे पूछें कि महाभारत की रचना किसने की, तो आप सब कहेंगे ये तो सबको पता है कि महाभारत की रचना वेद व्यास जी ने की। लेकिन क्या ये पूरा सच है? वेद व्यास एक व्यक्ति का नाम नहीं, बल्कि एक उपाधि है। वेदों का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को वेद व्यास कहा गया है। महाभारत कालीन वेद व्यास का नाम कृष्णद्वैपायन वेद व्यास है। उनके पहले 27 और वेद व्यास हो चुके थे। ये तो 28वें वेद व्यास थे। और कृष्णद्वैपायन इसलिए नाम रखा गया क्योंकि वो कृष्ण वर्ण यानी कि श्याम वर्ण के थे और वे एक द्वीप पर जन्मे थे, इसीलिए उनका नाम कृष्णद्वैपायन रखा गया। महाभारत में कई तरह के संबंध, ज्ञान विज्ञान के रहस्य छुपे हुए हैं। महाभारत का हर पात्र जीवंत था, चाहे वो कौरव हो, पांडव हो, कर्ण हो, दुर्योधन हो, कृष्ण हो, धृष्टद्युम्न हो या कोई भी हो, हर पात्र की अलग कहानी थी। महाभारत में बहुत सारे श्राप, आशीर्वाद और वचन हैं। इन सब के पीछे भी एक रहस्य है। महाभारत के युद्ध में कौन किसके पुत्र थे, कौन किसका अवतार था, आइए इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले करते हैं श्री कृष्ण से शुरुआत, क्योंकि वो स्वयं भगवान थे, नारायण का रूप थे और उन्होंने इस बात को कितनी बार साबित किया। महाभारत में अपने चमत्कारिक रूप से, अपने जन्म से लेकर और मृत्यु तक वो चमत्कार ही करते रहे। लोग कहते हैं कि भगवान है नहीं है, यह बहुत ही विवादपूर्ण बात है। कृष्ण से जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण और प्रत्यक्ष प्रमाण, सबूत कहिए या तथ्य कहिए, वो जगन्नाथपुरी का मंदिर है, जिसमें वो पताका अभी भी लहरा रहा है और हर दिन वो बदलता है, लेकिन वो लहराता इस तरीके से है, आप लोग शायद जानेंगे तो चौंक जाएंगे, या बहुत लोग जानते भी होंगे कि जिस दिशा में हवा बहती है वो उसकी उल्टी दिशा में लहराता है वो पताका। इससे बड़ा सबूत और क्या होगा। उसके बाद आते हैं बलराम पर, जो कृष्ण के बड़े भाई थे। वो स्वयं शेषनाग का अवतार थे, जो रामायण काल में लक्ष्मण बन के अवतरित हुए थे और कृष्ण काल में बलराम बन के अवतरित हुए। इसके बाद आते हैं भीष्म पितामह पर, जो कि महाभारत का बहुत बड़ा नायक कह सकते हैं साबित हुआ था। भीष्म पितामह 8 वसुओं में से एक धू नामक वसु थे, जिनका जन्म भीष्म के रूप में हुआ था। इसके बाद आते हैं द्रोणाचार्य पे, जो कि सबके गुरु थे। वो देवगुरु बृहस्पति का ही रूप थे। इसके बाद आते हैं अश्वत्थामा पर, जो द्रोणाचार्य के पुत्र थे। अश्वत्थामा को कहा जाता है कि वो महादेव के निगेटिव अंश, यम, काल और क्रोध से सम्मिलित महादेव के अंश से निकले थे, तो इन्हें महादेव का भी अवतरण कहा जा सकता है, लेकिन ये निगेटिव पात्र के रूप में थे। और कर्ण के बारे में तो आप सबको पता है कि वो सूर्य पुत्र कर्ण थे, साक्षात सूर्य का अंश था उनमें। इसके बाद आते हैं महाभारत के सबसे बड़े खलनायक दुर्योधन के पास। दुर्योधन कलयुग का ही अंश था, तभी तो दुर्योधन ने महाभारत जैसे युद्ध का आधार तैयार किया। दुर्योधन के जो 100 भाई थे वो पुलत्स्य वंश के राक्षस के अंश थे। इसी तरह अर्जुन के माता पिता इंद्र और कुंती थे, लेकिन अर्जुन के धर्म पिता पांडु थे। वैसे ही भीम के पिता पवन देव थे और कुंती उनकी माता है, लेकिन उनके धर्म पिता पांडु थे। वैसे ही युधिष्ठिर जो धर्मराज के अंश थे और कुंती के पुत्र तो थे ही, ये तो आप सबको पता है, और उनके धर्मपिता पांडु थे। नकुल और सहदेव 33 देवताओं के 2 अश्विनी कुमार नासत्य और दस्त्र के अंश थे। रुद्र के एक गण ने कृपाचार्य के रूप में अवतरण लिया था और शौकनी को द्वापर युग का अंश कहा गया। अरिष्ठा के पुत्र हंस नामक गंधर्व धृतराष्ट्र और उसके छोटे भाई पांडु के रूप में अवतरित हुए थे। सूर्य के अंश से धर्म यानी कि विदुर का जन्म हुआ था। कुंती और माद्री का जन्म सिद्धि और धृतिका के रूप में जन्म हुआ। मति का जन्म राजा सुबल की पुत्री गांधारी के रूप में जन्म हुआ। द्रौपदी इंद्राणी के रूप में जन्म ली थी।
और अभिमन्यु, जो कि महाभारत काल के सबसे वीर योद्धा माने जाते हैं, चंद्रमा के पुत्र के रूप में उनका जन्म हुआ था। अग्नि के अंश धृष्टद्युम्न थे और शिखंडी राक्षसगण से जन्म ली थी। और कंस को तो जानते ही होंगे आप सब। कंस कालनेमी का अवतार था, वही कालनेमी जो रामायण काल में हनुमान जी को छलने चला था। हिरण्यकश्यपु का अंश शिशुपाल में था। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि महाभारत काल में जितने भी योद्धा हुए या जितने भी पात्र हुए, जितने भी पात्र ने युद्ध में भाग लिया या जिसने युद्ध में भाग नहीं भी लिया, सब ने अपनी अपनी भागीदारी निभाई थी महाभारत काल में, द्वापर काल में। वो सब महाभारत काल से जुड़े हुए हैं, वे सब अवतरित पुरुष हैं और उन सब ने इसमें आकर अपना योगदान दिया था। मैं ऐसे ही छोटी छोटी जानकारियाँ लाती रहूंगी। देखते रहिए कहानी गुंजन के साथ। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।